Hello students, welcome to our channel Shekhar English Twitter. I am Shekhar sir and today we will learn 10th standard poem of Unit 1 1.1 Where the Mind is Without Fear. अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट इंग्लिश लेसन्स, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल वीडियोस इजीली मिलते रहें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th स्टैंडर्ड का ये पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम। अब देखिए, सबसे पहले जो है पोएम स्टार्ट करने से पहले जो है इस पोएम को किसने लिखा है वो हम जान लेते हैं। तो पोएट को जो पोएम को लिखा है जिन्होंने, उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत ही फेमस जो है वो पोएट और राइटर जो है वो रह चुके हैं। ठीक है, हमारे इंडियन पोएट है और राइटर हैं। ठीक है, इस पोएम में जो है इन्होंने जो है गॉड से अपील किया हुआ है हमारे फ्रीडम के लिए, सोशल फ्रीडम, एजुकेशनल फ्रीडम और इकोनॉमिकल फ्रीडम जो है वो अपना हमारे द पीपल ऑफ इंडिया के लिए जो है वो मांग रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा कि इनके बारे में कुछ जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इनके बारे में वो देखते हैं और फिर उसके बाद हम पोएम जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है। इनका पूरा नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म हुआ 1861 में और 1941 में इनकी डेथ हुई। ठीक है, ये जो थे एक ही बहुत बड़े फेमस और बहुत ही अच्छे ऑथर थे और उन्होंने जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो लिखा था, उनकी एक फेमस बुक थी गीतांजलि, और जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है फ्रेश थी एंड ब्यूटीफुल वर्स। उसमें बहुत अच्छे अच्छे पोएम्स और जो है अच्छी अच्छी कहानियाँ जो है उन्होंने लिखी है इस गीतांजलि बुक में। और ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी एक पहले ऐसे इंडियन थे और नॉन यूरोपियन पर्सन थे जिन्हें जो है नोबेल प्राइज़ मिला था, वो भी लिटरेचर के फील्ड में इन 1913 में। ठीक है, देखिए इस पोएम में जो है उन्होंने क्या बताया कि ये पोएम जो था वो बहुत ही ज़्यादा जो है रीड किया गया लोगों के द्वारा। दिस पोएम इज़ वन ऑफ हिज वास्टली रीड एंड डिस्कस पोएम एंड इट वाज ओरिजिनली कंपोज इन अ बंगाली एंड लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इनटू इन इंग्लिश। और बाद में जो है इन्होंने जो है ये जो पोएम इनका बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा पढ़ा गया और लोगों ने इसको सराहा इस पोएम को बहुत। और बाद में जो है ये एक्चुअली में ये ओरिजिनली पोएम जो है वो बनाई गई थी बंगाली में, लेकिन बाद में इन्होंने खुद से ही जो है इस पोएम को ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश भाषा में। ठीक है, इस पोएम में जो है दिस पोएम इज़ फ्रॉम द हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि। और ये जो पोएम है इनकी वही फेमस बुक जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, उसी बुक से एक पोएम जो है निकाल के आपके बुक में जो है वो दिया हुआ है गीतांजलि बुक में से। ठीक है, देखिए अब पढ़ते थोड़ा टैगोर जी के बारे में। टैगोर लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम्स व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश। टैगोर उस टाइम पे थे जिस टाइम पे हमारा जो देश था वो ब्रिटिश के जो है शासन के अंदर रूल कर रहा था। ब्रिटिश हम पे जो है वो रूल कर रहा था इंडिया पे, उस टाइम के ये जो है पोएट हैं। ठीक है, और इस पोएम में जो हम पढ़ने वाले कि इस पोएम में पोएट ने क्या बताने की कोशिश की है वो मैं आपको बताता हूँ। इन दिस पोएम बिसाइड द पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश टैगोर ऑल्सो अपील्स टू द गॉड फॉर सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर द अदर पीपल ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे जो है इस पोएट में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है भगवान से अपील की है। पॉलिटिकल फ्रीडम तो मांगा ही है ब्रिटिश से, और उससे अलग हट के जो है भगवान से उन्होंने अपील की है हमारे सोशल फ्रीडम के बारे में। ठीक है, और एजुकेशनल फ्रीडम और इकोनॉमिकल फ्रीडम के बारे में जो है वो अपील की है गॉड से फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए पोएम की जो है वो शुरुआत करते हैं। आगे दिए क्या दिया हुआ देखिए, फर्स्ट लाइन इसका पोएम का है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई वेयर द नॉलेज इज़ फ्री। अब देखिए इस दो लाइन का मतलब क्या है। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर मतलब क्या कि वो गॉड से पूछ रहे हैं कि भगवान कब हमें जो है हमारा माइंड जो है वो विदाउट फियर होगा और कब हम अपने सर को जो है वो फ़क्र से ऊंचा करके जो है वो चल पाएंगे। ठीक है, मतलब क्या कि कब हम फ्रीडम हमें मिलेगी। एंड वेयर द नॉलेज इज़ फ्री, यहाँ पे नॉलेज इज़ फ्री का मतलब है कि मुफ्त में ज्ञान ये नहीं, यहाँ पे इसका मतलब है कि हमें कब मिलेगी फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ लर्निंग। ठीक है, और हमें फ्रीडम ऑफ नॉलेज गेन करने का जो फ्रीडम है वो हमें कब मिलेगा। उसके बाद देखिए आगे लाइन दिया हुआ है
वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। और ये भी पूछ रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी कि कब भगवान कब जो है जो दुनिया जो है ये टुकड़ों में जो है ये बटी हुई है बाय द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, मतलब जाति धर्म बेसिस पे, कास्ट की बेस पे, क्लास के, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये सब की क्लास पे, और कलर्स पे, रंग भेद पे, और अलग अलग कंट्रीज़ में जो है अलग अलग तरह के जो है वो डिविजन्स होते हैं, और उनके बीच में जो मतभेद होता है, इसके वजह से जो हमारा जो पूरी दुनिया जो है वो जो टुकड़ों में बटी हुई है वो कब जो है वो एक साथ आएगी, ये जो है वो पूछ रहे हैं भगवान से। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, और कब जो है वो शब्द जो है हमारे जो हम सच्चाई जो है वो हमारी कब निकलेगी, हमारे अंदर से, हमारे अंतर मन से, अंतरात्मा से कब निकलेगी। एंड वेयर द टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेचेस हिज आर्म्स टूवर्ड्स द परफेक्शन। अब यहाँ पे जो है देखिए टायरलेस स्ट्रीविंग जो बोला है इसका मतलब होता है कंटिन्यूस एफर्ट लगाना, और स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड्स द परफेक्शन मतलब क्या कि हम कब जो है और कहाँ जो है हम अपने आप को जो है कंटिन्यूस एफर्ट लगा के और अपने एम को, अपने गोल को, जो भी हमने जो सोचा है अपनी ज़िंदगी में करने के लिए, वो आगे जो है हम कैसे कर पाएंगे परफेक्शन से। एंड वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ अ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, और भगवान से वो भी पूछ रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रीम है, जो हमारे यूथ, जो आने वाले जनरेशन का जो एक स्ट्रीम है, एक विजन है, वो जो है कभी भी लॉस्ट नहीं होना चाहिए, उन्हें एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, उनको भटके ना, ऐसी जो है वो प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं। उसके बाद यार देखिए, इनटू द डेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, मतलब क्या कि आप जो है अब इनटू द डेरी डेजर्ट का मतलब है यहाँ पे बुरी आदतें, डेरी डेजर्ट ऑफ सैंड ऑफ डेड हैबिट मतलब बुरी आदतें जो हमारी एक तरीके से हमारे समाज में जो प्रथाएं चलती है, ओल्ड ट्रेडिशन, रिचुअल्स चलते हैं, जो कस्टम्स हमने खुद बना के रखे हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, और उससे हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी, आप जो है हमें उन चीज़ों से जो है ऊंचा कब उठाएंगे, ऊपर कब उठाएंगे, आगे कब लेके आएंगे, वो सवाल ये भगवान से पूछ रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। उसके बाद क्या दिया देखिए, इनटू द एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट का मतलब है यहाँ पे कि एवर वाइडनिंग मतलब कि फॉर एवर ब्रॉडनिंग वंस आउटलुक, हमारा जो एक्शंस है, हमारे जो विचार है, ठीक है, उसके हिसाब से जो है हमें क्या करना है, हमें काम करना है। इससे क्या होगा, हमारा जो है वो डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, और इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और तभी हमें जो है वो हेवन के जैसा सुख, मतलब स्वर्ग की जैसी अनुभूति जो हमें मिलेगी, जो कि हमें कभी मिलेगी जब हमें फ्रीडम मिलेगा, हमारे इंडिया को फ्रीडम मिलेगा, तब जाके हमें जो है वैसी हेवन ऑफ फ्रीडम जो है वो भगवान से जो है वो मांग रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। माय फादर, वो बोल रहे हैं मेरे पिता मतलब मेरे भगवान, लेट माय कंट्री अवेक, मेरी कंट्री के लोगों को जगाओ और उनको बताओ उनके फ्रीडम के बारे में, और फ्रीडम ताकि वो जो है अपने फ्रीडम के लिए लड़ सके, ऐसा जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसी के साथ जो है आपका पोएम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, 10th स्टैंडर्ड का ये पोएम था, यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप ये आपको पोएम अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको तुरंत देंगे। अगर अब तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे प्रेस कर दे, ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट इंग्लिश लेसन, ग्रामर और राइटिंग स्किल के वीडियोस इजीली मिलते रहें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।